आज हम विजेट्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विजेट्स का मतलब क्या होता है। इसके लिए तुम्हें टोटल 3 पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि विजेट्स की मदद से हम एप्लीकेशंस को कुछ एक्सटेंट तक होम स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि विजेट्स को हम होम स्क्रीन पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, दाएं, बाएं, कहीं पे भी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि विजेट्स को हम होम स्क्रीन पे रिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली विजेट्स की जो साइज है वो भी हम चेंज कर सकते हैं होम स्क्रीन पे। अब ये जो विजेट्स होता है उसके होते हैं अलग अलग प्रकार, मतलब देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ विजेट्स। अब एक एक करके हम इन टाइप्स का अभ्यास करते हैं। अब सबसे पहला टाइप इज इंफॉर्मेशन विजेट। अगर सपोज किसी एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन विजेट है तो जिस एप्लीकेशन का वो इंफॉर्मेशन विजेट होगा वो इंफॉर्मेशन विजेट उस एप्लीकेशन के अंदर का सबसे ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। और अगर इस इंफॉर्मेशन के अंदर ओवर द टाइम कुछ चेंज हो रहा होगा तो वो चेंज भी वो डिस्प्ले करेगा। और जब वो इंफॉर्मेशन विजेट ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा होगा तब अगर तुम उस इंफॉर्मेशन विजेट के ऊपर टच करते हो तो वो इंफॉर्मेशन विजेट ओपन होगा और तुम्हें उस इंफॉर्मेशन का एक डिटेल व्यू मिलेगा। ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन विजेट्स है या ये जो इंफॉर्मेशन विजेट है इसका अगर आपको एग्जांपल चाहिए या अगर इसके आपको एग्जांपल्स चाहिए तो इसके 3 एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। फर्स्ट इज वेदर विजेट जिसमें वेदर वगैरह दिखता है वो वाला विजेट। सेकंड इज क्लॉक विजेट जिसमें क्लॉक आता है तुम्हारे होम स्क्रीन के ऊपर। एंड थर्ड इज स्पोर्ट्स स्कोर ट्रैकर विजेट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ विजेट इज कलेक्शन विजेट। जैसे कि नाम ही बताता है कि कलेक्शन विजेट इज ऑल अबाउट डिस्प्लेइंग द कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग द कलेक्शन ऑफ सिमिलर मैसेजेस, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग द कलेक्शन ऑफ सिमिलर ईमेल्स, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग द कलेक्शन ऑफ सिमिलर पिक्चर्स, काइंड ऑफ दैट स्टफ। अब ये जो कलेक्शन विजेट है ये 2 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहली चीज़, कलेक्शन विजेट के अंदर तुम एक ही समय पे मल्टीपल सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स चेकआउट कर सकते हो, वो तो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है जिस चीज़ के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है विच इज़ इन सारे के सारे सिमिलर एलिमेंट्स को चेकआउट करते वक्त अगर सपोज तुम्हें एक किसी एलिमेंट का डिटेल में व्यू चाहिए या एक किसी एलिमेंट को तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम्हें बस उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा एंड क्लिक करने के बाद तुम उस एलिमेंट के बारे में और ज्यादा डिटेल में जान सकते हो। नाउ द नेक्स्ट विजेट इज कंट्रोल विजेट। तुम्हारे मोबाइल में कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको यूज करने के लिए तुम्हें बार बार एप्लीकेशंस के अंदर जाना पड़ता होगा, तो कंट्रोल विजेट्स की मदद से तुम ऐसे फंक्शंस को डायरेक्टली होम स्क्रीन के ऊपर ही ला सकते हो। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि उन फंक्शंस को यूज करने के लिए तुम्हें बार बार एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली होम स्क्रीन से ही उन फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सपोज तुमने स्पॉटिफाई यूज किया होगा, अगर सपोज तुम स्पॉटिफाई के ऊपर तुम कोई गाना सुन रहे हो और अगर तुम्हें उस गाने को बार बार पॉज और प्ले करना है, उस गाने को बार बार चेंज करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें बार बार उस एप्लीकेशन के अंदर जाके ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब अगर सपोज तुम्हारे पास एक स्पॉटिफाई का कंट्रोल विजेट है जिसके अंदर डायरेक्टली पॉज, प्ले, गाने को आगे करना, पीछे करना, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और ये विजेट अगर होम स्क्रीन के ऊपर है तो अब तुम्हें ये सारी की सारी चीजें करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर बार बार नहीं जाना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली होम स्क्रीन से भी ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। तो कंट्रोल विजेट का मतलब ये होता है। एंड नाउ द लास्ट टाइप ऑफ विजेट इज हाइब्रिड विजेट। हाइब्रिड विजेट का मतलब एक ऐसा विजेट जो प्राइमरीली इन तीनों में से किसी एक विजेट के ऊपर बेस्ड है बट उसके अलावा बाकी के 2 विजेट्स के कुछ एलिमेंट्स भी वो अपने अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्पॉटिफाई का कंट्रोल विजेट। ओके। अब इसमें क्या है, इसमें पॉज, प्ले, गाने को आगे करना, पीछे करना, ये सारी चीजें होती है। मतलब प्राइमरीली दिस विजेट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल विजेट बट इसके अलावा इसके अंदर इंफॉर्मेशन विजेट के भी कुछ एलिमेंट्स है। अब तुम बोलोगे कि कैसे, वो ऐसे कि तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि गाने पॉज, प्ले, आगे पीछे करने के अलावा कौन सा गाना तुम सुन रहे हो वो भी ये डिस्प्ले करता है। मतलब इन्फॉर्मेशन भी ये डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि जो गाना तुम सुन रहे हो वो एट द एंड ऑफ द डे एक इन्फॉर्मेशन ही है जो वो ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन विजेट का एक एलिमेंट है। इन्फॉर्मेशन विजेट में वही होता था, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करी जाती थी। और इन्फॉर्मेशन विजेट के अंदर और एक चीज़ होती थी विच इज़ अगर इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज भी वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे अगर तुम गाने चेंज कर रहे हो तो वो जो चेंज इन इन्फॉर्मेशन है वो चेंज भी यहाँ पे डिस्प्ले करा जा रहा है। मतलब ये जो स्पॉटिफाई का कंट्रोल विजेट है ये
प्राइमरीली कंट्रोल विजेट है, बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन विजेट के भी कुछ एलिमेंट्स है। तो हाइब्रिड विजेट का मतलब ये होता है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि अगर ये हाइब्रिड विजेट का एग्जांपल है तो तूने कंट्रोल विजेट में इसको एज एन एग्जांपल क्यों यूज किया। बात ये है कि ये जो म्यूजिक प्लेयर विजेट का हमने एग्जांपल लिया है, यानी कि स्पॉटिफाई म्यूजिक प्लेयर विजेट, यही तो ये प्राइमरीली कंट्रोल विजेट ही है, बट इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन विजेट के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर ये सिनेरियो है तो इसको हम एज एन एग्जांपल कंट्रोल विजेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरीली कंट्रोल विजेट है, और इसी को एज एन एग्जांपल हम हाइब्रिड विजेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन विजेट के एलिमेंट्स है। अब हम ये समझते हैं कि अगर तुम एक विजेट बना रहे हो तो तुम्हें कौन सी चीज़ें ध्यान में रख के उस विजेट को बनाना चाहिए। तुम्हें टोटल 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये कहती है कि जिस फंक्शन के लिए तुम विजेट बना रहे हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइप ऑफ विजेट ही चूज करना है। कोई गलत टाइप ऑफ विजेट नहीं चूज कर लेना है। जो सही है उस फंक्शन के हिसाब से उसी टाइप का विजेट आपको चूज करना है, और वो इन तीनों चारों में से एक हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी विजेट तुम डिज़ाइन कर रहे हो उसके अलग अलग साइजेस तुम्हें बनाने हैं, या उसके अलग अलग साइजेस भी हो सकता है, या अगर तुम उसके अलग अलग साइजेस बनाते हो डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, तो वो एक अच्छी बात है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमने क्लॉक वाले विजेट की बात करी, तो क्लॉक वाले विजेट में क्या होता है, उसमें एक राउंड क्लॉक भी होता है और एक हॉरिजॉन्टल क्लॉक भी होता है। ठीक है, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, बट दोनों के साइजेस अलग अलग है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर तुम एक विजेट बना रहे हो तो उसको मोबाइल इंडिपेंडेंट बनाओ। मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा कस्टमर सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहा है या वन प्लस का मोबाइल यूज कर रहा है, तुम्हारा कस्टमर कोई भी ब्रांड का मोबाइल यूज कर रहा है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा विजेट उस मोबाइल के अंदर भी यूज होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डिवाइस। अब हम ये समझते हैं कि विजेट्स के लिमिटेशंस क्या है। इसका एक ही बहुत बड़ा लिमिटेशन है, विच इज जो विजेट होता है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो अगर तुम इस चीज को होम स्क्रीन से कंपेयर करोगे तो विजेट के अंदर तुम लिमिटेड जेस्चर्स ही शो कर सकते हो, और एट द अदर हैंड तुम होम स्क्रीन के ऊपर दुनिया भर के जेस्चर्स शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, विजेट्स के अंदर तुम 2 ही जेस्चर्स शो कर सकते हो, विच इज स्क्रीन को टच करना एंड ऊपर नीचे आगे पीछे स्क्रॉल करना, दैट्स इट। उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड अगर तुमने होम स्क्रीन से कंपेयर किया तो होम स्क्रीन पे बाकी के भी बहुत सारे जेस्चर्स तुम शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई चीज़ को बड़ा करना है तो तुम ऐसे करके उस चीज़ को बड़ा कर सकते हो। अगर कोई चीज़ को तुम्हें छोटा करना है तो तुम ऐसे करके उस चीज़ को छोटा कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम शो कर सकते हो जो विजेट के अंदर तुम नहीं कर सकते। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।